हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 7 अप्रैल 2022 और 7 अप्रैल 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो ये दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इनके द्वारा विभिन्न जो प्रोग्राम है और व्यवस्थाओं का प्रबंधन किया जाता है। और ये पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस वो सन 1950 में मनाया गया था। और 7 अप्रैल से अप्रैल महीने में 1 अप्रैल को मनाया गया था ओडिशा स्थापना दिवस, और 2 अप्रैल को मनाया गया था विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस की, और 4 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ वो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत जो कथित कालाबाजारी है, इन कालाबाजारी को रोक करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान है वो चलाया है? तो आंसर दोस्तों ये ऑपरेशन उपलब्ध। जो ऑपरेशन उपलब्ध है, जो रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ, इन्होंने एक ऑपरेशन उपलब्ध के तहत एक कथित जो कालाबाजारी है इन करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया। और इससे पहले फरवरी 2022 में जो आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट नाम से भी मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जो मानव ऑपरेशन आहट है वो अभियान शुरू किया गया था। और ऑपरेशन उपलब्ध है, इसके तहत महीने भर के अभियान ने जो दलाल या कालाबाजारी करने वालों की जो गतिविधियां उन पर काफी हद तक अंकुश लगाया और आम आदमी का जो रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में भी ये सक्षम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? तो आंसर दोस्तों ये 2। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जीएसआई, इन्होंने भारतीय हिमालय क्षेत्र में जो 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। और इसके तहत जो शिवालिक जीवाश्म उद्यान है जो कहाँ पे है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। और जो स्ट्रोमेटोलाइट बेरिंग डोलोमाइट है इसकी पहचान की गई है। और इन 2 स्थलों को शामिल करने में भारत में जो 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है वो हो गए हैं इनको मिलाकर। और इससे पहले जो जीएसआई है इन्होंने भू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर में कुछ भूवैज्ञानिक स्थलों की भी पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा शहर है जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग है उनसे सड़क बनाने वाला भारत का पहला भारतीय शहर है वो बन चुका है? तो आंसर है दोस्तों ये सूरत। सूरत शहर है, ये सूरत शहर में जो पहला वो शहर बन चुका है जो गुजरात का सूरत शहर है जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग है इससे सड़क बनाने वाला भारतीय पहला शहर है वो बन चुका है सूरत। और ये सड़क को केंद्रीय सड़क अनुसंधान जो संस्थान है CRRI और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR और नीति आयोग केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और आर्चलेसर मित्तल निप्पॉन स्टील है जो AM या NS इनके द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में ये विकसित किया गया। और इस सड़क का निर्माण वो 1 साल पहले शुरू हुआ था। ये जो स्टील कचरे के टीले को स्टील स्लैग में परिवर्तित करके किया जाता है। और ये सड़क वह 6 लेन की है जिसमें दोनों ओर 3-3 लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि केंद्रीय सरकार ने किसको भारत का अगला विदेश सचिव वो नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों ये विनय मोहन क्वात्रा को। जो केंद्र सरकार है इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा को भारत का अगला जो विदेश सचिव है विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और क्वात्रा वो नेपाल में भारत के राजदूत हैं और वे हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर जो विदेश सचिव का पद है वो संभालेंगे। और हर्षवर्धन श्रृंगला है वो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके थे। और विनय मोहन है उनकी जो छवि है वो विदेश कूटनीति के मामले में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और उनकी नियुक्ति से स्पष्ट है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का जो विनय मोहन क्वात्रा उनका एक अटूट विश्वास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि आंध्र प्रदेश सरकार ने
कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये 13 नए जिलों की। जो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने 13 नए जिलों का गठन करने का ऐलान किया और इसके बाद अब राज्य में कुल जिलों की संख्या वो बढ़कर कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 26। इसका मतलब कि रेड्डी है, इन्होंने साल 2019 में जो विधानसभा चुनाव में नए जिलों के गठन का जो वादा किया था और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने जो अधिकारियों को नए जिलों के दफ्तर में आवंटन प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित जारी करने का निर्देश है वो दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में जो वनियाकुल्ला क्षत्रिय समुदाय है इसके लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द किया है? तो आंसर दोस्तों ये 10.5%। जो सर्वोच्च न्यायालय इन्होंने तमिलनाडु में जो वनियाकुल्ला क्षत्रिय समुदाय है इनके लिए 10.5% का जो आंतरिक आरक्षण है इनको रद्द किया है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय इन्होंने वनियाकुल्ला क्षत्रिय समुदाय को 10.5% जो आंतरिक आरक्षण है उसमें गैर भेदभाव तमिलनाडु में 115 जो अन्य अति पिछड़े समुदाय हैं जो एम बी सी एस के और विमुक्त समुदाय हैं DNCS, इनके समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और राज्य में जो अति पिछड़ा वर्ग है MBC इसके कुल जो 20% के कोटे के भीतर ही एक समुदाय को 10.5% आरक्षण का आवंटन और इस श्रेणी में जो 115 समुदाय हैं उनको केवल 9.5% का कोटा देने का कोई विशिष्ट और पर्याप्त आधार वो नहीं बताते हुए इस जो आंतरिक आरक्षण है इसको रद्द कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस है 2022 इसकी थीम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। जो भारत में हाल में जो 59वां जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और जो ये हर प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल की जो थीम रखी गई है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सन 1964 में इस दिन की पहली वर्षगांठ वो आयोजित की गई थी और भारतीय समुद्री उद्योग में जो इंपोर्टेंट योगदान देने वाले को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि गणगौर महोत्सव है वह मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये राजस्थान राज्य में। जो राजस्थान राज्य है वहां पर गणगौर महोत्सव है जो मुख्य रूप से मनाया जाता है और राजस्थान पर्यटन विभाग है इन्हें कोविड-19 महामारी के कारण जो 2 साल के अंतराल के बाद इस उत्सव का आयोजन किया और यह उत्सव 3 अप्रैल से शुरू हुआ था जो 18 दिनों तक चलता है। अब राजस्थान है, राजस्थान में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम जो सवाई माधोपुर है जिसका क्षेत्रफल है 282 वर्ग किलोमीटर और ये जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है इसको रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और इसी उद्यान के कारण जो सवाई माधोपुर है इसको टाइगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो सवाई माधोपुर शहर की स्थापना वो जयपुर के जो पूर्व महाराजा है सवाई माधो सिंह प्रथम इन्होंने 1765 ईस्वी में जयपुर की स्थापना वो की थी। और इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में और इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर। जो भरतपुर है जो गनार पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और भरतपुर के अंतर्गत लोहागढ़ या आयरन फोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। लोहागढ़ भरतपुर के प्रमुख ऐतिहासिक आकर्षणों में से एक है जिसको अभी तक इसकी जो प्रमुखता या प्रसिद्धि इसके अलावा कोई दूसरी नहीं देखी गई है। और नेक्स्ट है सरिस्का उद्यान जो अलवर में है। सरिस्का उद्यान और इसका क्षेत्रफल है 273.8 वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर में है। मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा में है। और इसके अलावा राजस्थान है तो राजस्थान में जो चंद्र महल है जो जयपुर में है जो महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा ये चंद्र महल है वो बनाया गया था। और आमेर का किला है वो भी जयपुर में है। जल महल है ये भी जयपुर में है। और कनक वृंदावन है ये भी काफी जयपुर का लोकप्रिय मंदिर है।
और राजस्थान है, तो राजस्थान दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी, और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और राजस्थान है तो भारत का ये क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी एक अंतर सीमा है, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से जुड़ी है। और राजस्थान को आप मैप में देख सकते हैं। और राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और राजस्थान है तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय लगता है वो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि कौन सा जो केंद्रीय मंत्रालय है वो स्टैंड अप इंडिया जो योजना है उसकी देख रेख है वो करता है। तो आंसर दोस्तों ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। जो वित्त मंत्रालय वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, यह योजना इसकी देख रेख करता है, जिसका उद्देश्य है कि महिलाएं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है उनकी श्रेणियों के बीच में बिजनेस या उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ताकि उन्हें ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू करने में मदद मिल सके। और इसी योजना को 6 साल है वो पूरे कर लिए हैं, जो पिछले वर्ष में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक ऋण है वो स्वीकृत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि रिकी केज और फाल्गुनी शाह है, इन्होंने कौन सा जो पुरस्कार है वो जीता है। तो आंसर दोस्तों ये ग्रैमी अवार्ड्स, जो 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के विजेता हैं, जो 2 भारतीय संगीतकार शामिल है। और भारतीय जो संगीतकार है रिकी केज और फाल्गुनी शाह है, इनको दूसरा ग्रैमी पुरस्कार से नवाजित किया गया। और इनका जो एल्बम था डिवाइजन टाइडस, इनके लिए जो स्टीवर्ड कोपलैंड के साथ एक संयुक्त रूप से बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार है इनको दिया गया। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है यूएन वुमेन, उनको किस देश के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान है वो दिया गया है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भारत और किस देश के बीच में एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो उसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है उस किया गया। और इस समझौते के अंतर्गत जो ऑस्ट्रेलिया वो अपने बाजार में चमड़ा, कपड़ा और खेल उत्पाद और आभूषण जैसी जो 95% से भी अधिक जो भारतीय सामान है उनके लिए शुल्क मुक्त है वो प्रदान करेगा। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।